हाँ तो बच्चों ट्राई किया x क्या होगा x तो बच्चों x होगा CS3 थ्राइस C Mg दिया। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्योंकि ये जो CS3 थ्राइस C ग्रुप होता है ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है भाई। तो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन हुई तो Mg कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब अभी मैंने बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक होता है R माइनस और MgX+ में। ये ध्यान रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमेशा हमें R माइनस मिलेगा। और वाटर सब जानते हैं ब्रेक होता है H+ और OH माइनस में। तो वाटर का जो H+ होगा वो R माइनस पे अटैक कर देगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर से रिएक्शन होगी तो हमें एल्केन मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, H+ देता है और वो H+ R- से जाके जुड़ जाएगा। तो बताओ बच्चों Y का नेम क्या होगा? 2-methyl propane। हाँ CS3 थ्राइस CH एग्जैक्टली। यहाँ पे जो हमें R- मिलेगा यानी टर्शियरी ब्यूटाइल आयन उस पे H+ जुड़ जाएगा तो इसका नेम आएगा 2-methyl प्रोपेन। और यहीं पे देखिए एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन है, वाटर की जगह अगर आप हैवी वाटर ले लें तो क्या होगा? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है और आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो अगर हम लोग वाटर की जगह हैवी वाटर लेंगे तो H+ की जगह हमको D+ और OD- मिलेगा, यानी H+ की जगह क्या लग जाएगा? D-। तो यहाँ पे H की जगह D आ जाएगा। अच्छा आयुपैक्डेम में बस प्रोपेन की जगह ड्यूटरो प्रोपेन बोला जाएगा तो इसका नाम होगा 2-methyl ड्यूटरो प्रोपेन। तो चाहे वाटर हो चाहे हैवी वाटर हो हम प्रोडक्ट बना लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये जैसे IT एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है D2O के ऊपर, तो आप लिख सकते हैं कि वाटर लेंगे तो H जुड़ेगा कार्बन से और हैवी वाटर लेंगे तो D जुड़ेगा। पहले 2-methyl प्रोपेन मिल रहा था, 2-methyl ड्यूटरोप्रोपेन मिलेगा। बोलो जावेद समझ में आया क्वेश्चन? और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे देखिए क्वेश्चन आता भी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R- MgX+ में ब्रेक होता है।
चलो भाई एक क्वेश्चन और देते हैं। ICl से रिएक्शन हो रही है, X मिल रहा है, Mg ईथर से रिएक्शन हो रही है, Y मिल रहा है, और फिर मिथाइल एल्कोहल से रिएक्शन हो रही है, Z मिल रहा है। फाइनल प्रोडक्ट Z बताएं, ये क्वेश्चन है। नोट करिए। फाइनल प्रोडक्ट Z पूछा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए ICl किस में ब्रेक होगा? I माइनस Cl प्लस या I प्लस Cl माइनस? बॉन्ड तो तोड़ोगे ही, जब तक बॉन्ड को तोड़ोगे नहीं तब तक हमें रिएजेंट नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बताइए भाई। I प्लस मिलेगा या I माइनस? I माइनस। I माइनस नहीं मिलेगा माला, गलत जवाब। I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्ट होगा। तो Cl के पास जब इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा तो Cl पे माइनस आएगा और आयोडीन पे प्लस आएगा। समझ में आया सबको? तो हमें इलेक्ट्रोफाइल I प्लस मिला और न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस मिला। बोलो बाला, समझ में आया? यस सर। अब ये बताओ कि बेंजीन पे किसका अटैक होगा, I प्लस का या Cl माइनस का? बोलो, बेंजीन पे किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? पिछले टर्म में पढ़ा था। देखिए बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, सब लोग ध्यान रखें। बेंजीन के पास रेजोनेंस होने की वजह से एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन देता है और इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसकी मैकेनिज्म मैंने पिछले टर्म में पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और आखिरी स्टेप पे H प्लस का रिमूवल होगा, और ये जो H प्लस निकलेगा ये Cl माइनस के साथ HCl बना लेगा, I प्लस आके लग जाएगा भाई, आइडोबेंजीन बनेगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब लोग ध्यान रखें, बेंजीन के सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं तो अटैक न्यूक्लियोफाइल का नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे लगता है वहीं से H प्लस निकलता है। ये मैंने पिछले टर्म पे मैकेनिज्म में पढ़ाया था। बोलो भाई, समझ में आया?
अदिति, अनुकृति, माला बताइए। जावेद समझ में आया? एक्स का फॉर्मेशन तो हो गया। अब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करो। तो बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ये लो भाई, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब एल्कोहल से रिएक्शन करनी है। C6H5 MgI, ये है हमारा Y। तो जैसा कि मैंने पहले बताया R माइनस MgX प्लस में ब्रेक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताइए एल्कोहल कैसे ब्रेक होगा? इसमें लोग गलती करते हैं। इसमें लोग गलती ये करते हैं कि CH3 प्लस और OH माइनस बना देते हैं। बताओ बच्चों, एल्कोहल OH माइनस देता है कि एल्कोहल H प्लस देता है? याद करो, प्रोटिक सॉल्वेंट कौन था? एसेबल मैकेनिज्म जब पढ़ा रहे थे बताया था, प्रोटिक सॉल्वेंट दो हैं आपके कोर्स में, एक वाटर और एक एल्कोहल। जैसे वाटर H प्लस देता है, ऐसे ही एल्कोहल भी H प्लस देता है। और इसी वजह से यहाँ पे CH3 प्लस नहीं बल्कि H प्लस बनता है, और इधर मेथॉक्साइड आयन बनता है। एक्चुअली O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन O की तरफ चला जाता है, H प्लस और CH3O माइनस, और फिर H प्लस C6H5 माइनस पे जुड़ जाएगा और आंसर आएगा C6H6 यानी बेंजीन। तो फाइनल प्रोडक्ट जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो है बेंजीन। देख लीजिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो सारी रिएक्शन अगर याद है आप आराम से कर ले जाओगे। हो गया भाई? जल्दी से नोट करो, फिर लास्ट रिएक्शन पढ़ाते हैं, इसी के साथ प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। नंबर 5 रिएक्शन है, रिएक्शन विद क्लोरल, जिसमें होता है फॉर्मेशन DDT का। DDT मैंने आपको बताया था एक इंसेक्टिसाइड होता है, कीड़े मारने के काम आता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्लोरल यानी CCl3 CHO, ये क्लोरल का स्ट्रक्चर है, अच्छे से याद कर लीजिए। क्लोरल को हम ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड? जरा देखो इधर सब लोग, अगर यहाँ पे Cl ना होता, H होता, तो बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम होता? CH3CHO, इसका क्या नेम होता? एस्टल्डिहाइड। यस, एसिटाल्डिहाइड। अब H की जगह Cl है, H की जगह Cl है, तो हम इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, मतलब ये एसिटाल्डिहाइड का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है। तो CCl3CHO
कॉमर्शियल नेम क्लोरल है और वैसे इसका नाम है ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। इसकी हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ, यानी 1:2 के रेशियो में रिएक्शन होती है। कंसंट्रेटेड H2SO4, ध्यान रखें ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या काम होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का? वाटर निकालना। वाटर का रिमूवल, एकदम सही। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से 2 H निकलेंगे और क्लोरल से 1 ऑक्सीजन निकलेगा। ये देखिए 2 H और 1 O, यस H2O निकलेगा। और जब H2O निकलेगा तो ये देखिए एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा, इसी कंपाउंड को हम लोग DDT बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज DDT। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्लोरल और क्लोरोबेंजीन को 1:2 के रेशियो में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है और DDT का फॉर्मेशन होता है। इसका IUPAC नेम याद है, मैंने क्लास में लिखवाया था। IUPAC नेम इसका याद है या फिर से बता दूं? बोलो भाई, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ DDT? चलो फिर से बता देता हूं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। वन कमा वन ट्राइक्लोरो, फिर उसके बाद 2 पे ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगी है, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है क्लोरोफिनाइल। Cl ना होता तो फिनाइल, Cl लगा है तो क्लोरोफिनाइल। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो 2 बार आने पे डाई नहीं बल्कि बिस लिखा जाएगा। तो 2, 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल भाई, क्लोरो की पोजीशन भी लिखेंगे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है और लास्ट में मेन चेन का नाम एथेन। तो DDT का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, DDT की IUPAC नेम याद होनी चाहिए और DDT की प्रिपरेशन याद होनी चाहिए।
किसी भी चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? नोट कर लिया? जल्दी बताएं सब लोग। प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई हैं। अब सिर्फ बच गया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अब आपकी क्लास संडे को होगी और संडे को हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वेरी गुड, नोट हो गया, संडे को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूरी खत्म कर दूंगा और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और आज मैं इस चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक असाइनमेंट भेजूंगा, ठीक है? उसको आप धीरे धीरे लगाना चालू कर दीजिएगा और फिर इकट्ठा हम आपके डाउट्स को क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज नहीं तो संडे वाली क्लास हो जाए तब असाइनमेंट लगाना चालू करिएगा। मैं आज भेज दूंगा, लेकिन संडे वाली क्लास करके पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सब ट्रिकी क्वेश्चन है और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे क्लास में उस असाइनमेंट को। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। यानी अब क्लास देखिए, अब सीधे क्लास संडे को होगी, टाइमिंग मैंने लिखवा दी है, संडे को 11 से 1 और वेडनेसडे को 2 से 3, ये आपकी टाइमिंग है। ओके बाय।